Welcome back to my YouTube channel and my dear learner. Again, I am with you with another drawn article, and you know this very well. Every day, I come on your screen with a new drawn article, and I read that article in front of you, and I tell you all the subject, verb, and advanced vocab that has been used that article. सो अगेन मैं आज आपके साथ एक और आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ और आज का आर्टिकल बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल इस वजह से है कि आपको पता है कि मैं आर्टिकल पढ़ती भी हूँ और उसकी हम प्रैक्टिस भी करते हैं कि किस तरह आर्टिकल लिखा जाता है। तो आज हम एक बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और प्रपोजिशन क्या है और क्यों है, और फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि ठीक है कि आज कौन सा जो है एडवांस स्ट्रक्चर है मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत स्पेशल है, जिसके बारे में हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज मुझे यकीन है कि आज की जो आर्टिकल है ना, इसमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बहुत मतलब राइटिंग में ना आप उस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर लोगे और आपके लिए वो बहुत ईजी होगा, और वो आपके लिए जो इससे पहले वो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहा होगा कि कब ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, साथ क्यों आता है, ठीक है। तो मैं आप में इतना सस्पेंस नहीं रखती, मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो शुड बी के बारे में करेंगे कि शुड बी, शुड नॉट बी एंड वाई शुडंट बी, ये कहाँ यूज़ होने चाहिए, ठीक है। चलें जी, आज हम अपना आर्टिकल पढ़ते हैं। हमारा आर्टिकल है वो है पंजाबी इन स्कूल्स, ठीक है जी। ये आर्टिकल है पंजाब प्रोवेंस में के हवाले से, जो पंजाबी उन्होंने कहा है कि हम स्कूलों में पंजाबी की बुक्स पढ़ाया करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल जी। आर्टिकल है इट इज़ अ वेलकम अनाउंसमेंट। इट इज़ अ वेलकम इट, ये जो अनाउंसमेंट है पंजाबी इन स्कूल, ये सब्जेक्ट है इज़, ये हेल्पिंग वर्ब। वेलकम, वेलकम खुशी वाली बात है। वेलकम जिसको हम कहते हैं कि भाई जो भी चीज़ हमें मंजूर है, उस सेंस में आएगा वेलकम अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। ये समझ आ गया। ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था। वेलकम अनाउंसमेंट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ये एक ऐसी अनाउंसमेंट है जिसे हम वेलकम करते हैं, जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है जी। आगे है सम 80 मिलियन पीपल स्पीक पंजाबी इन पाकिस्तान। सम कुछ 80 मिलियन पीपल लोग स्पीक बोलते हैं पंजाबी इन पाकिस्तान में 80 मिलियन लोग पंजाबी बोलते हैं। अब देखें, पाकिस्तान में 80 मिलियन लोग पंजाबी बोलते हैं। बात किन की कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, ठीक है। तो 80 मिलियन लोगों की हम बात कर रहे हैं, 80 मिलियन पीपल, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। आगे अब आप कहेंगे कि नहीं हमारा पूरा सब्जेक्ट तो ये था, पाकिस्तान में 80 मिलियन लोग जो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन जो हमें इंडिकेट करना होगा ना किस जगह में, तो उसको वो हमारा होता है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है ना। उसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये इन पाकिस्तान, ये हमारा ना ये वाला एडवर्ब है, तो ये किसी जगह को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसको हम लोग सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस जो राइटर है इसने लास्ट पे लिखा है, तो इट्स ओके, ठीक है। वरना हम ये भी लिख सकते हैं इन पाकिस्तान 80 मिलियन पीपल, ठीक है। ये हमारा एक पूरा सब्जेक्ट बन जाना था। अब समझ आ गया कि है सब्जेक्ट यहाँ सम 80 मिलियन पीपल क्यों यहाँ सब्जेक्ट है और इन पाकिस्तान क्यों बाद में है, क्योंकि इन पाकिस्तान एक प्रपोजिशन है, इन प्रपोजिशन और पाकिस्तान एक प्लेस है, और ये जो जहाँ ये जो टाइम होता है, जो जगह होती है ना, ये एडवर्ब है, ठीक है ना। ये एडवर्ब को ज़ाहिर करते हैं, ये एडवर्बियल हैं, एडवर्बियल फ्रेज़ हैं, और एडवर्बियल फ्रेज़ को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, शुरू में भी, मिड में भी और लास्ट में भी सब्जेक्ट के, ठीक है, सेंटेंस के, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, पाकिस्तान में 80 मिलियन लोग, ठीक है, क्या करते हैं, स्पीक बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब, पंजाबी, ठीक है। क्या बोलते हैं जी, पंजाबी। समझ आ गई, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और साथ क्या है, एडवर्बियल फ्रेज जो कि जगह को ज़ाहिर कर रहा है। एंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड
एंड वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया में भी, लाइक इंडिया में बोले जाते हैं। इंडिया में जो लोग बाहर दूसरे ममालिक में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया के लोग, वो भी पंजाबी बोलते हैं, इसलिए वर्ल्ड वाइड। पंजाबी स्पीकर नंबर अराउंड 110 मिलियंस एंड पंजाबी स्पीकर्स, पंजाबी बोलने वाले, ठीक है, पंजाबी बोलने वाले नंबर्स अराउंड 110 मिलियंस। अब कहते हैं हम पंजाबी बोलने वालों की तादाद 110 मिलियंस है। वाई शुड, अब इस सेंटेंस को आपने बहुत गौर से देखना है। यहाँ से आज हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। वाई शुड, वाई पता गया है जी, क्यों क्वेश्चन है। शुड हमें पता है, ये हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है। द लैंग्वेज ऑफ सो मैनी नॉट बी टॉट इन स्कूल। द लैंग्वेज, ज़बान, ऑफ सो मैनी मतलब बहुत सारे लोगों की, नॉट है और उसके बाद बी है, बी के बाद V3 है, इन स्कूल, स्कूल में नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है जी, हमें इतनी तो समझ आ गई कि इसका मीनिंग ये है इस सेंटेंस का। लेकिन ये सेंटेंस ऐसे लिखा क्यों गया है, अब हमने इसको डिस्कस करना है। अब ये देखें, जितने भी हमारे WH वर्ड से शुरू होते हैं ना, जितने भी वर्ड होते हैं, व्हेन, वाई, वेयर, इन सब वो हमारे क्वेश्चन होते हैं। कहाँ हो तुम, क्यों हो तुम, किस जगह हो तुम, तो उनको हम लोग सब सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये देखें, ये है ना, हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया, एक सेंटेंस आ गया हमारे पास। इधर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जितने भी ये होते हैं ना WH वर्ड वाले, उनको सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं। उसके, क्योंकि ये सवालिया है और आपको सवालिया का मतलब जितना भी हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, उसके बाद आ जाते हैं। क्योंकि आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि स्कूलों में इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। वाई शुडेंट बी, हाँ, पंजाबी कह रहे हैं कि जो इतने ज़्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं वो स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए। देखें जी, पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है जी, पढ़ाई जानी चाहिए। ये आप ज़रा जहन में रखेंगे, इस तरह का जो उर्दू सेंटेंस लिखा है, पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, अब ये सोचें कि पढ़ाई जानी चाहिए, कौन पढ़ाए और कौन पढ़े, ये तो हमने बताया ही नहीं। या तो हम लोग कहते हैं भाई क्यों पंजाबी ज़बान टीचरों के मतलब टीचर्स पंजाबी ज़बान को स्कूलों में क्यों ना पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे टीचरों की नहीं कर रहे हम लोग तो सीधी यहाँ बात कर रहे हैं भाई पंजाबी ज़बान स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए भाई। हम ये नहीं कह रहे कि टीचर्स पंजाबी ज़बान को क्यों ना पढ़ाएं, टीचरों के ज़रिए से पंजाबी ज़बान क्यों ना पढ़ाई जाए, ठीक है। जब हम लोग, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, पंजाबी ज़बान, उसमें ना कोई काम कर रहा है और ना वो खुद कोई काम कर रहा है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस में आते हैं। ये भी जो सेंटेंस है वो भी पैसिव वॉइस में है। हमें पता ही नहीं कौन पढ़ाएगा, हमने जिक्र ही नहीं किया इस बात का। जब हम अपने सेंटेंसेस में इस बात का जिक्र नहीं करते कि कौन पढ़ाए, किसके ज़रिए से हम पढ़ें या कोई काम क्यों करें, उसका नाम ना लिया हो, तो वो हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। अब ये देखें, अब ये हमारा सवालिया वाई लग गया, तो सवालिया के बाद जितनी ये हेल्पिंग वर्ब है शुड, ये वाई के बाद आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक काम ख़त्म हुआ। वाई शुड, इतना आपको समझ आ गया कि शुड ये वाई के बाद क्यों था, इतनी आपको समझ आ गई। इतना ही मैंने आपको अभी ये बताना है। अभी हम लोग सिंपल पहले से इस तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं और फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो उसमें सेंटेंस लिखा गया है आर्टिकल में, वो किस तरह हम लोग मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उस तरह के हम सेंटेंसेस कैसे लिख सकते हैं। अब ये देखें, इंग्लिश ज़बान की हम बात करें। अब इंग्लिश ना चलेगी ना डांस कुछ नहीं करेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश शुड चाहिए, बी होना, टाट पढ़ाई V3 है, इन स्कूल्स में। अब देखो, स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। अब ये देखें, हम ये तो कह रहे हैं एडवाइस कर, जो भी हमने एडवाइस करना है वो शुड में आती है, हम एडवाइस तो कर रहे हैं, लेकिन कौन पढ़ाए ये हम नहीं बता रहे, हम सीधी इंग्लिश की बात करें, एडवाइस करें या स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस वैसे बनेंगे, इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश एडवाइस है तो शुड आएगा,
ठीक है, इंग्लिश आ गया, इंग्लिश एडवाइस है, शुड आ गया। आगे बी, पढ़ाई जानी चाहिए। हमें पता है कि हम नाम नहीं ले रहे कि टीचर्स मीना पढ़ाए या टीचर जाहद पढ़ाए, बस हम सीधी सी बात कर रहे हैं, तो ये पैसिव है। ठीक है, जब हम ये नहीं कह रहे कि किसी का नाम लेके नहीं कह रहे कि ये वाले टीचर्स उसे पंजाबी पढ़ाएं, स्टूडेंट्स ये पंजाबी पढ़ें, नहीं, हम बस सीधी सी एक बात कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी, पढ़ाई जानी चाहिए। इस तरह के जब भी आप सेंटेंस जहन में ये काम किया जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रहे कौन करे। ठीक है ना, भाई सड़कों को साफ़ किया जाना चाहिए, कौन करे, नहीं बताया हमने। इमारतों को तमीर किया जाना चाहिए, कौन करे, हम नहीं बता रहे। इस तरह जब सेंटेंस हो हमने शुड बी लगाना है, शुड बी के बाद V3। ठीक है, इंग्लिश शुड बी टॉट इन स्कूल, स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि शुड बी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें जी, अब अगर हमने इसमें नॉट लगाना हो, इंग्लिश शुड के बी से पहले हम लोग नॉट लगाते, इंग्लिश शुड नॉट बी टॉट इन स्कूलिंग, स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। अगर सवालिया आ गया है तो यहाँ से शुड को पकड़ेंगे, इंग्लिश से पहले लिख देंगे, बकाया हमारा सारा जो है ना सेंटेंस वैसा ही रहेगा। इंग्लिश बी टॉट इन स्कूल, क्या स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। अगर हम ये कहें कि स्कूलों में इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वाई, अब आपको पता चलेगा हो गया, वाई शुड इंग्लिश नॉट बी। ठीक है जी, बी से पहले हम लोग नॉट लगाएंगे, वाई शुड इंग्लिश नॉट बी टॉट इन स्कूल। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गया ये स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह क्यों लिखते हैं और ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी, अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं, क्लास में इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, वाई शुड इंग्लिश नॉट बी टॉट इन स्कूल, क्लास में इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है जी, इसे क्यों खाना नहीं खिलाया जाना चाहिए, उसे या इसे। ठीक है जी, तो इसे क्या कहेंगे, क्यों आ गया है तो क्यों की इंग्लिश पहले लिख लेंगे, क्यों आ गया तो मसलन ये सवालिया बन गया है, ये सवालिया बन गया है, तो हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब मतलब जो भी है, शुड इज आर एम जो भी होगा, हम उसे वाई के बाद में लिखेंगे। यहाँ शुड है तो यहाँ हमने शुड लिख दिया, वाई शुड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, उसे, वाई शुड ही, सब्जेक्ट लिखते हैं, वाई शुड ही नहीं खिलाना चाहिए, नॉट बी फेड, मील नहीं लगाना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ मील लिख दिया। फेड का मतलब हम किसी को कुछ खिलाते हैं। ठीक है ना, वाई शुड ही नॉट बी फेड। ठीक है, अब ये देखिए, आप कहेंगे कि कैसे ना शुड नॉट बी आ गया, उसे क्यों खाना नहीं खिलाया जाना चाहिए। एक शख्स है हमारे पास, हम वैसे कह रहे हैं भाई इसे क्यों खाना नहीं खिलाया जाना चाहिए, हम ये तो नहीं कह रहे कि अली से क्यों खाना नहीं खिलाएगा, उमर इसे क्यों खाना नहीं खिलाएगा, रजिया इसे खाना क्यों नहीं खिलाया, हम एक एडवाइस दे रहे हैं भाई इसे क्यों खाना नहीं खिलाया जाना चाहिए। ठीक है, जाना चाहिए से भी आपको पता चलेगा कि शुड लगना है, वाई शुड ही नॉट बी फेड, उसे क्यों खाना नहीं खिलाया चाहिए, ये पैसिव वॉइस का जुमला है। यहाँ हमने उसकी शख्स की बात की है, लेकिन कौन खाना खिलाए उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो मजलूम शख्स की बात करें, भाई इसे खाना नहीं खिलाया जाना चाहिए, क्यों नहीं खाना खिलाया जाना चाहिए इसे, वाई शुड ही नॉट बी फेड, उसे क्यों खाना नहीं खिलाया जाए। आई होप कि आपको समझ आ गई कि पैसिव वाले जुमले किस तरह के होते हैं, जहाँ हम लोग एक मजलूम शख्स को बता रहे होते हैं कि भाई इसके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये काम होना चाहिए, एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बता रहे कौन करे। ठीक है जी, आप, मुझे लगता है कि आपको शुड नॉट बी और शुड बी की समझ आपको अच्छी तरह आ चुकी है, इसलिए मैंने ये लास्ट वाला जो था ना, ये बहुत ही मैंने डिफ़िकल्ट रखा था। आपको समझ आई है कि किस तरह हमने पहचान करेंगे पैसिव क्या है, उसे खाना नहीं खिलाया, उसे खाना क्यों नहीं खिलाया जाना चाहिए। तो हमें बात तो समझ आ रही है भाई, हम इस तरह के जुमले भी बोलते हैं, लेकिन सेंस ये देखें, चाहिए शुड आना है, ये कौन ना खाना खिलाए ये हम बता ही नहीं, हम वैसे ही पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं क्यों नहीं खाना खिलाना चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया पैसिव वॉइस का शुड बी। होगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।